राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है वो आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक पटड़ा या फिर आप चौकी ले लीजिएगा, जिसके ऊपर हमें चौकी लगा करके और पूजा करनी होती है। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र ले लिया है। आप लाल या पीला कोई भी वस्त्र ले लीजिएगा। साथ में ही मैंने यहाँ पर करवा माता की फ़ोटो ली है। आपके पास कैलेंडर है, फ़ोटो है या मूर्ति है, जो भी है वो आप पूजा करने के लिए ले लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह नहीं है तो आप दीवार पर भी चित्र बना करके पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए एक मिट्टी का करवा हमें लेना होता है। तो इस तरह से टोंटी वाला करवा आता है, आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं डेकोरेट किए हुए करवे। तो इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए और इस तरह के अगर आपके यहाँ एक लिया जाता है तो एक ले लीजिएगा या फिर 2 करवे लिए जाते हैं वैसे तो नॉर्मली, पर एक है वो करवा हमारे यहाँ मतलब जो चीनी का होता है वो वाला करवा लिया जाता है, एक मिट्टी का लिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ लिया जाता है आप भी उस हिसाब से करवे हैं वो ले लीजिएगा। तो इस तरह का टूटी वाला करवा है वो मार्केट में मिल जाता है। तो देखिए इस तरह का चीनी का करवा आता है जो हमारे यहाँ लिया जाता है। इसके अंदर आप खील बतासे या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह है वो भर सकते हैं। इसको एक करवा जो होता है इससे तो हम अर्घ देते हैं चंद्र देवता को, और एक जो होता है इसको हम वायना जब निकालते हैं तो उसमें सासू जी को देते हैं। इसके साथ ही देखिए सुहाग सामग्री हमें चाहिए होती हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सुहाग की चाहिए होती हैं। अगर आप 16 सामग्री लेना चाहते हैं तो वह ले लीजिएगा, नहीं तो 5-7 आपको अवश्य ही लेनी चाहिए, 2 आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए माता को अर्पित करने के लिए हमें चुनरी लेनी होती है। तो नवरात्रि में हम जो चुनरी लेकर आते हैं वह चुनरी आप ले सकते हैं या फिर आप घर पर कोई भी चुनरी तैयार कर सकते हैं या बाजार से भी लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें भगवान गणेश की पूजा भी करनी होती है, क्योंकि गणेश भगवान के बिना तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति भी आप साथ ही ले लीजिएगा, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना करके और पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही रोली कुमकुम मैंने लिया है। यहाँ पर तिलक करने के लिए चावल ले लिए हैं। चावल आप कलश स्थापना के लिए भी ले लीजिएगा, और इस पूजा में कोई भी अन्न भी लिया जाता है तो आप अन्न भी ले सकते हैं, कोई भी मतलब चावल ले सकते हैं, गेहूं आप ले सकते हैं। खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब साबुत अन्न आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ में ही एक घी का दिया हमें लेना होता है, शुद्ध देसी घी का दीपक। इसके साथ ही एक कलश जल से भरा हुआ मैंने ले लिया है। जब हम कथा सुनेंगे तो हमें एक जल से भरा हुआ लोटा हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही भोग प्रसाद आप ले लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई भोग बनाया जाता है विशेष तो वो आप ले लीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी बतासे वगैरह ले लीजिएगा या मिठाई वगैरह आप ले सकते हैं। फलों का भोग मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप भी कोई भी मौसमी फल है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें दक्षिणा लेनी होती है, तो आप यथासंभव दक्षिणा भी अवश्य रूप से ले लीजिएगा। साथ में मोली कलावा है वो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मोली कलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके साथ ही देखिए हमें पड़ने वाली है आवश्यकता एक दिए की भी। तो मिट्टी का दिया मैंने यहाँ पर लिया है। मिट्टी का दिया जो है हम जब पूजा करते हैं चंद्र देवता की तो छलनी के अंदर रख करके पूजा करते हैं। तो इस तरह की छलनी भी आपको लेनी है, मार्केट से आप लेकर आ सकते हैं या फिर घर पर भी जो छलनी होती है उसको भी साफ़ सुथरा करके आप ले सकते हैं। इस तरह से दिए को रख करके हमें जब चंद्र देवता की पूजा करते हैं तो पति को और चांद को है वो देखा जाता है इस छलनी में दिए को रख करके। तो इस तरह से हमें छलनी और दिए की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। एक थाली भी हमें चाहिए होती है। आप नॉर्मल थाली घर पर है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आजकल देखिए मार्केट में है वो बहुत सी मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए है वो मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर थालियां हैं वो डेकोरेट की हुई भी मिलती हैं, और या तो फिर आप घर पर भी डेकोरेट करके और थाली है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें जो सुहाग की सामग्री है हमारी
शादी की ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी हमें अवश्य रूप से पहननी चाहिए। नथ है, मांग टीका है, जो भी आपकी मतलब ज्वेलरी है आपके पास है तो आपको अवश्य ही पहननी चाहिए, नहीं तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। बिछिया है, ये मंगलसूत्र हैं, ये चीज़ें मतलब मेन जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, नथ वगैरह, टीका वगैरह, ये आपको अवश्य रूप से ही पहननी चाहिए। अगर आपके पास हैं सोने की, चांदी की, तो उनको आपको ज़रूर पहननी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप आर्टिफिशियल हैं वो भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पीलिया हमारे यहाँ कोई भी मतलब विशेष पूजा होती है तो उसमें ओढ़ा जाता है, या फिर आप शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, मतलब जो शादी में मिली हुई होती हैं हमें, वो चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से ओढ़ी जाती हैं, पहनी जाती हैं। तो पीलिया भी आप मतलब सुहाग से ही जुड़ा हुआ होता है, इसके बिना भी कोई पूजा नहीं होती है, तो आप पीलिया भी ओढ़ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, फूलों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। आजकल वैसे करवा चौथ पर हर लेडीज है, महिला है, वो नई साड़ी वगैरह, चुनरी वगैरह सब लेकर आती हैं, पर जो सुहाग की हमारी है उसको आप ऊपर से ही डाल लीजिएगा, पर आपको यह अवश्य रूप से ही ओढ़नी चाहिए। इसके साथ ही देखिए, सासू माँ के लिए हम बायना निकालते हैं, तो बायने के ऊपर भी हमें सुहाग की चीज़ें रखनी होती हैं, 5, 7, 2 या जो भी आपके पास अवश्य रूप से रख करके आप साड़ी, सूट या ओढ़नी वगैरह जो भी आपके यहाँ ओढ़ा जाता है, पहना जाता है, वो आप अपनी सासू माँ के लिए बायने के रूप में भी अवश्य रूप से निकालें। इसके साथ ही देखिए, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको एक और लोटा लेना होता है। आप मिट्टी का या फिर तांबे पीतल का लोटा है वो आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही जो कलश होता है उसके अंदर लगाने के लिए हमें पंचपल्लव, आम के, अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। इसके साथ ही सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये चीज़ें हमें कलश के अंदर डालने के लिए चाहिए होंगी। अगर हल्दी की गांठ नहीं है आपके पास तो आप जो हल्दी आती है पाउडर, वह भी चुटकी भर हल्दी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं, या फिर जो सिक्का हमारे पास है जो होता है कॉइन, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही नारियल हमें चाहिए होगा कलश के ऊपर रखने के लिए, तो एक नारियल मैंने यहाँ पर ले लिया है। और देखिए, अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं, कुछ मतलब व्रत त्यौहार होते हैं, उनमें कुछ अलग अलग रिवाज होते हैं। तो देखिए, इस तरह की सीख होती हैं, पन्नी होती है जिनको हमारे खेतों में मतलब होती है, तो इस तरह की सीखें हैं, वो भी हमें जब पूजा करते हैं तो उनमें चाहिए होती हैं। अगर आपके यहाँ लिया जाता है तो आप वो भी ले लीजिएगा। इसके साथ ही चंदन हमें चाहिए भगवान भोलेनाथ को तिलक करने के लिए। इत्र मैंने यहाँ पर ले लिया है, कलावा ले लिया है, कपूर यहाँ पर ले लिया है आरती करने के लिए, धूप मैंने ले ली है। सब चीज़ें हैं वो जो हमें बेसिक पूजा के लिए चाहिए होती हैं वो भी ले ली हैं। गंगा जल ले लिया है, कलश स्थापना करते हैं तो कलश में डालने के लिए। इसके साथ ही देखिए, जो हमारा सिंदूरा होता है जिसे हम मांग भरते हैं, या फिर मतलब जब व्रत त्यौहार होते हैं तो उससे मांग लगाते हैं, तो वो सिंदूरा शादी का जो होता है वो भी हमें लेना होता है, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है तो सुहाग की चीज़ें हमें ज़रूर से लेनी होती है। इसके साथ ही देखिए, जो करवा हम बायने के लिए निकालते हैं उसमें हमें दक्षिणा भी रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो दक्षिणा हमने अलग से भी ले ली है। तो यह जो चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें, सभी चीज़ें हमें करवा चौथ के व्रत के लिए चाहिए होती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपके यहाँ इनमें से कुछ कम किया जाता है या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ली जाती हैं, आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार चीज़ों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह थी आज की करवा चौथ के विषय में संपूर्ण सामग्री की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो है वो पसंद आई होगी, और करवा चौथ की संपूर्ण वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर, पीछे भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी, और नई वीडियो भी मैं अपलोड करती रहूँगी, तो आपको सभी वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो हैं व्रत त्योहारों की वो मिलती रहें। तो मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे।